मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? पंक्चुएशन। किसके बारे में पढ़ा था? पंक्चुएशंस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको अच्छा लगता है ना स्टोरी सुनना, स्टोरी पढ़ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और आप भी मैम के साथ साथ ध्यान से स्टोरी को रीड करना। ठीक है? सो स्टोरी टाइम। रीड द फॉलोइंग पैसेज। चिम्प्स द फ्रेंडली एनिमल्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है बच्चे, हम इसको रीड करेंगे। और जो चिम्प्स द फ्रेंडली एनिमल्स, चिम्प्स की फुल फॉर्म क्या होती है? चिंपैंजी, जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं। यानी कि जब देखो बच्चे, जो एनिमल्स होते हैं ना वो कभी हमें परेशान नहीं करते, बल्कि जो ह्यूमन बीइंग होती है, इंसान होते हैं, वो एनिमल्स को परेशान करते हैं। और जब हम एनिमल्स को परेशान करेंगे तो वो तो अपनी रक्षा के लिए हमें नुकसान पहुंचाएंगे ना। अभी लॉयन है, सबको डर लगता है लॉयन से, लेकिन जब तक हम लॉयन को तंग नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो वो भी हमें कुछ नहीं कहेगा। पर अगर आप उसे तंग करोगे, अगर अब आपको कोई परेशान करता है तो आपको गुस्सा आता है ना, तो ऐसे एनिमल्स को भी गुस्सा आता है। ठीक है? आप जू में जाते हो, आप उनको चिढ़ाते हो, आप उनको ऊपर हंसते हो, उनको देख के एंजॉय करते हो, तो वो क्या हो जाते हैं, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। बट वो क्या होते हैं, केजेस में होते हैं, पिंजरों में बंद होते हैं, तो इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाते। और जो एनिमल्स रोड पे घूमते रहते हैं, अगर आप उनको टीज करोगे, बिना वजह उनको टीज करोगे, तंग करोगे, तो वो तो आपको परेशान करेंगे ना। तो आज ऐसी स्टोरी है, चिम्प्स द फ्रेंडली एनिमल्स। ठीक है? द चिंपैंजी लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जो चिंपैंजी एनिमल है ना बच्चे, वो हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसानों की तरह ही लगता है। इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। ये कहाँ मिलता है? अफ्रीका के जंगलों में। कहाँ मिलता है? अफ्रीका के जंगलों में। चिंपैंजीज हैव आर्म्स दैट आर लॉन्गर देन देयर लेग्स एंड अ शॉर्ट बॉडी। जो चिंपैंजीज होते हैं ना बच्चे, उनकी जो बाजुएं होती है ना, वो उनके पैरों से भी ज्यादा लंबी होती है, और उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी छोटी होती है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद ब्लैक हेयर, और उनकी बॉडी पे ब्लैक कलर के हेयर होते हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड फीट फॉर स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। उनके पास देखो, अब देखो बच्चे, उनके पास क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, और जो उनके फीट होते हैं ना, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर बड़े आराम से जंप कर लेते हैं। ठीक है? चिंपैंजीज ईट बोथ प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। जो चिंपैंजीज होते हैं ना बच्चे, वो प्लांट्स भी खाते हैं और इंसेक्ट्स भी। प्लांट्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे ट्री लगे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। और इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जो ये कीट मकोड़े होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं। चिंपैंजी ये दोनों खाते हैं। देयर फेवरेट फूड इज बनाना। बच्चे ये ना मंकी की तरह भी लगते हैं। ठीक है? और जो मंकीज होते हैं उनका फेवरेट फ्रूट क्या होता है? उनका फेवरेट फूड क्या होता है? बनाना। तो चिंपैंजीज का फेवरेट फूड क्या है? बनाना। एंड एन अडल्ट चिंप विल ईट अप टू 40 बनानास एट वन टाइम। बच्चे देखो, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आप एक बनाना ही खा पाते हो। जब आप थोड़े बड़े होते हो तो 2-3 बनानास खा लेते हो। अब जो छोटा चिंपैंजी होता है वो एक बनाना खा लेगा, 2 बनाना खा लेगा। लेकिन जो एडल्ट, जो मतलब काफी बड़ा चिंपैंजी है, वो कितने बनानास खा लेता है एक टाइम में? 40। कितने बनानास खा जाता है? 40। चिंपैंजीज लिव इन लार्ज ग्रुप्स ऑफ 40 to 50 मेंबर्स। जो चिंपैंजीज होते हैं ना बच्चे, वो एक ग्रुप में रहते हैं, और उनका ग्रुप कितने मेंबर्स का होता है? 40 to 50। A family of 4 to 5 chimpanzees live together till the young chimps are old enough to take care of themselves.
जो 4 से 5 चिंपैंजीज होते हैं ना बच्चे, वो एक साथ रहते हैं। और वो कब तक साथ रहते हैं? जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो अपना ध्यान खुद से रख सकें। A baby chimp is carried by its mother until it is 5 months old. जो बेबी चिंप होता है ना, उसकी जो मदर होती है उसको 5 महीने तक अपने साथ लेके घूमती रहती है, ठीक है। Then it learns how to walk. तब वो सीखता है कि कैसे चलना है। It stays close to its mother until it is 4 years old. और ये अपनी मदर के साथ साथ कब तक रहता है? जब तक कि ये 4 साल का ना हो जाए। चिम्प्स आर फ्रेंडली प्लेफुल एनिमल्स। जो चिम्प्स होते हैं ना बच्चे, वो हमारे दोस्त की तरह ही होते हैं। ये बड़े फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, प्लेफुल, इनके साथ खेलने में मजा आता है। When they meet they often kiss, rub noses और smile. जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं? जब आप अपने फ्रेंड से बहुत दिनों के बाद मिलते हो तो गले मिलते हो, है ना। आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, दादी के घर, वो आपको प्यार करते हैं ना। ऐसे ही जब ये चिंपैंजीज बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की नोज को रब करते हैं, यानी उस पर हाथ लगाते हैं और स्माइल करते हैं। फ्रेंड्स विल इवन होल्ड हैंड्स। जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड हग, और गले तक मिलते हैं। बट दे फाइट विद मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स। जो दूसरे ग्रुप के मेंबर होते हैं ना, उनके साथ वो क्या करते हैं? लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी कभी क्या होता है, हमें कोई नहीं पसंद होता, हमें नहीं अच्छा लगता, तो हमारी उसके साथ क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही जो जिनको ये पसंद नहीं करते उनके साथ ये क्या कर लेते हैं? लड़ाई करते हैं। Chimps spend a lot of time combing each other hair using their lips, teeth and fingers. ये ज्यादातर पता है बच्चे क्या करते रहते हैं? एक दूसरे के बालों में कंघी करते रहते हैं, कॉम्ब करते रहते हैं। और कैसे करते हैं? या तो अपने होठों से, या अपने दांतों से, या फिर अपनी उंगलियों से। दिस गेट्स रिड ऑफ डस्ट एंड इंसेक्ट्स। इससे क्या होता है? जो उनकी बॉडी में ये डस्ट चली जाती है ना, गंदगी चली जाती है, या कीट पतंगे चले जाते हैं, वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके बालों में डेंड्रफ हो जाता है तो आपकी मदर आपके बालों में कुछ कुछ लगाती है, ठीक है, आपकी कॉम्ब करती हैं बार बार कि आपका डेंड्रफ निकल जाए। इसी तरह जो ये चिम्प्स होते हैं ये भी एक दूसरे के बालों में कॉम्ब करते हैं ताकि जो डस्ट है और इंसेक्ट्स है वो निकल जाए। द चिंपैंजी इज अ क्लेवर एनिमल। चिंपैंजी एक बहुत चतुर एनिमल है। इट कैन लर्न टू डिफिकल्ट टास्क। ये डिफिकल्ट टास्क तक सीख सकता है। चिम्प्स यूज स्टिक्स टू गेट एंट्स एंड टर्माइट्स फ्रॉम देयर नेस्ट। Sometimes they wave a stick to frighten away enemies. ये क्या करते हैं? स्टिक्स तक का यूज करते हैं चींटियों को पकड़ने के लिए। टर्माइट्स होते हैं बट जो ये छोटे छोटे जीव होते हैं इनको बोलते हैं टर्माइट्स। फ्रॉम देयर नेस्ट, उनके घोंसलों में से लेने के लिए। और कभी कभी ये स्टिक का यूज करते हैं एनिमीज को भगाने के लिए। एनिमीज क्या होते हैं? जो हमारे दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने कभी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना है और उनको बिना वजह तंग नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उनको परेशान करोगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेस। नंबर 1, नोट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। बच्चे जो भी आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ये बुक में जो पैराग्राफ था उससे करनी है। जैसे 1 सेंटेंस ईच यूजिंग इज एंड आर। देखो अब आपने क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना है जिसमें इज का यूज हुआ हो, जिसमें आर का। बच्चे मैंने लिखा इट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। चिम्प्स आर फ्रेंडली प्लेफुल एनिमल्स। आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको इन दोनों सेंटेंस के अलावा कोई और सेंटेंस मिलता है जिसमें इज का या आर का यूज किया हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बी पार्ट, 2 सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट टाइम। अब आपने प्रेजेंट टाइम में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। प्रेजेंट टाइम जो टाइम हमारा चल रहा है, ठीक है। मुझे कौन से 2 सेंटेंस लगे? द चिंपैंजी लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड नंबर 2, चिम्प्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। आपको पता है ना बच्चे, प्रेजेंट टाइम जो काम हम प्रेजेंट में करते हैं, आज करते हैं,
ठीक है। जो हमने किया था पास्ट, जो हम करेंगे फ्यूचर, लेकिन जो हम अभी कर रहे हैं तो वो क्या है, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। जो हम डेली करते हैं, जो हमारा रूटीन है, जो हमारी हैबिट है, ठीक है। इसी तरह सी पार्ट में है टू सेंटेंसेस इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में बच्चे हम विल या शैल का यूज करते हैं। तो आपने देखना है कि अगर आपको फ्रेंड्स विल इवन होल्ड हैंड्स एंड हग एंड अडल्ट चिल्ड्रन विल ईट अप टू 40 बनानास एट वन टाइम, इन दोनों सेंटेंस के अलावा कोई और पैराग्राफ में से सेंटेंस आपको समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। फ्यूचर मतलब जो टाइम कल आएगा, और आएगा के लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू सेंटेंसेस कंटेनिंग डिफरेंट कंजक्शंस। सबसे पहले कंजक्शंस होती क्या है बच्चे? कंजक्शंस जो हमारे दो सेंटेंस को आपस में जोड़ती हैं, जैसे एंड, बट, और, अदरवाइज। तो आपने क्या करना है बच्चे, पीछे पैराग्राफ को 2-3 टाइम्स रीड करना है और उसमें से ऐसे सेंटेंसेस को ढूंढना है जिसमें कंजक्शंस का यूज किया हो। आपने अपने पीछे ग्रामर के टॉपिक्स में कंजक्शन का टॉपिक भी पढ़ा था ना, तो आपने देखना है कि कंजक्शंस कौन कौन सी होती हैं और फिर उनको यूज करके इन सेंटेंसेस को लिखना है। मैंने क्या लिखा, चिंपैंजीज हैव आर्म्स दैट आर लॉन्गर देन। यहाँ पे बच्चे डिफरेंट कंजक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो कंजक्शन एक बार यूज कर दी वो आपने दोबारा उस सेंटेंस में नहीं करनी है, आपने उससे अलग सेंटेंस लिखना है, ठीक है। चिंपैंजीज हैव आर्म्स दैट आर लॉन्गर देन देयर लेग्स एंड अ शॉर्ट बॉडी। यहाँ पे कंजक्शन क्या है, एंड। क्या है, एंड। अ बॉय चिम्स इज कैरिड बाय इट्स मदर अंटिल इट इज 5 months ओल्ड, और इसमें कंजक्शन क्या है, अंटिल, ठीक है। टू पार्ट, गिव द पास्ट फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स यू हैव रीड इन द पैसेज। बच्चे सबसे पहले आप हमेशा एक बात ध्यान रखोगे, जब आप किसी को अपनी कोई स्टोरी सुनाते हो तो वो आप हमेशा पास्ट में लिखते हो, ठीक है। वो आप हमेशा किस में लिखते हो, पास्ट में लिखते हो। पास्ट मतलब जो टाइम चला गया। तो अभी हमने इसकी पास्ट फॉर्म्स लिखनी है। देखो, ईट की पास्ट फॉर्म क्या है, एट। टेक, टुक। मीट, मेट। होल्ड, held, live, lived, learn, learned, rub, rubbed, spend, spent। ये थी पास्ट फॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि बच्चे पास्ट फॉर्म सिर्फ इतनी ही है, पास्ट फॉर्म बहुत सारी है। जैसे जैसे आप ग्रामर टॉपिक्स पढ़ोगे आपको बहुत सारी पास्ट फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा। तो ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, स्टोरी। आप भी स्टोरी को 2-3 टाइम्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को डिफरेंट वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।